तो है अलबेला। जा अंजलि, खड़े होके क्या सोच रही है? देख अब तो लोगों को तुझ पर गुस्सा भी नहीं आ रहा है, तरस आ रहा है जो और भी बुरा है। प्लीज अपनी और बेइज्जती मत करा। अगर हमारे बीच में कभी दोस्ती थी, उसका वास्ता है तुझे चली जाए यहां से अभी। माँ, बैठ जाइए। चलो अच्छा, फाइनली अंजलि का किस्सा खत्म हुआ। मतलब अंजलि घर से गई, भाभी घर में आ गई, अब सारे इश्यूज खत्म हो गए। अब बस खुशियां ही खुशियां होंगी घर में। नहीं ना, कुछ सारे इश्यूज खत्म नहीं हुए। अभी सिर्फ अंजलि इस घर से गई है। अभी इस घर में और भी लोग हैं जिनसे कुछ सवाल पूछना बाकी है। अरे खुल के बोलना खाना, किन की बात कर रहा है तू? हाँ सुपर सर, कुछ समझ में नहीं आया। माँ और भाभी को आप ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? उनसे कुछ बात करनी है आपको? हाँ नकुल, उन्हीं से बात करनी है क्योंकि सवाल भी उन्हीं के लिए है। हमने क्या किया बेटा? आपने अपनी नफरत में हमारे प्यार की कदर नहीं की, तूने अपने त्याग में। सॉरी, लेकिन नहीं रोक पाया आज खुद को। बहुत कोशिश की कि हमारे दिल में जो बात है उसे दिल में ही दबा के रखें। हमारे सब्र का बांध टूट गया। पहले आप मां, हमारे लिए तो हमेशा पहले आप ही रही और रहेंगी भी। आपने तो हमें प्यार करना सिखाया है, प्यार का मतलब सिखाया है। हमारी हर डिमांड, हमारी हर मांग पूरी की है आपने। लेकिन इस बार जब हमारा दिल टूट रहा था, हमें इतनी तकलीफ हो रही थी, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने उसे पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। और तुझे क्या हो गया था? अमीन, हमने शादी की थी, जैसे भी हालात में शादी की थी, लेकिन यही सोचा था ना कि अब हो गई है तो निभाएंगे। सोचा था ना हमने, तो फिर क्या हुआ? तुझे हमारी आंखों में खुद के लिए प्यार नहीं दिखा? हम जानते कि हम कह नहीं पाए तुझसे क्योंकि हम सही मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो हम फील कर रहे थे वो हमारे एक्शंस में नहीं दिखा। उस दिन तेरे बर्थडे के दिन हमने जो कुछ किया वो नहीं दिखाई दिया। अगर वो अंजलि का फसाद नहीं होता तो हम कह देते। तुझे कुछ भी समझ नहीं आया? तेरे दिल तक हमारे दिल की बात पहुंची ही नहीं। चल ठीक है, एक बार सोच लिया कि नहीं पहुंची, लेकिन उसके बाद तो हमने साफ लफ्जों में कह दिया था ना, सबके सामने कहा था। और उसके बाद आई लव यू कहते कहते तेरे पीछे पीछे भी आए। देख, पीछे पीछे आने में हमें प्रॉब्लम नहीं है, ईगो नहीं है हम में। आज भी जो हमें हर्ट हो रहा है ना, वो ईगो की वजह से नहीं हो रहा है। प्यार में ईगो होता ही नहीं है। हमारी फीलिंग्स हर्ट हुई है, इसीलिए हमें तकलीफ हो रही है। कितनी कमाल की बात है ना, अंजलि क्या फील कर रही है वो तुझे दिखाई दिया, मां क्या सोचती है ये तू सोच रही है, लेकिन हम क्या फील करते हैं, हम क्या सोच रहे हैं वो तूने नहीं सोचा। वो बात तेरे दिमाग में नहीं आई। अभी कहा ना तूने कि तू हमसे प्यार करती है। ये कैसा प्यार है जहां तूने प्यार के लिए लड़ना नहीं चाहा, बल्कि प्यार से ही लड़ बैठी। ये कैसा प्यार है आप दोनों का
कि जिससे आप प्यार करती हैं उसकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। I mean, ये हमारे बारे में बात हो रही है ना, हमारी लाइफ के बारे में बात हो रही है, तो हमारा भी तो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए उसमें। हमें भी तो हक होना चाहिए ना। आज के बाद ना आप डिसाइड करेंगी कि हम किससे प्यार करेंगे और ना ही तुम डिसाइड करोगी कि हम अपनी जिंदगी किसके साथ बिताएंगे। प्यार में अगर आई लव यू कहने का हक है तो कंप्लेन करने का भी हक है। बिल्कुल रखते हैं सुपरस्टार, वो हक भी उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी के हक। कही हुई बात इतनी नहीं छुपती जितनी कि अनकही। और कान्हा ने सही कहा, जहाँ शिकायत करने का हक नहीं वहाँ प्यार भी नहीं हो सकता। दीदी हमसे बड़ी है इसलिए उनसे कहने का कोई हक नहीं बनता हमारा, लेकिन सही हो, तूने सही नहीं किया बेटा। कान्हा के इतने समझाने के बाद भी क्या फायदा हुआ भाभी? आप भी तो वही कर रही है। कान्हा ने कहा ना कि प्यार में मन की बात कहने का हक है, तो फिर आप भी अपने मन की बात सरोज से क्यों नहीं करती? हाँ आंटी, कान्हा की बात से इतना तो समझ में आ रहा है कि मन की बात मन में रखने से सिर्फ नुकसान ही होता है, फायदा नहीं। और मन की बात कहने में वक्त नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा हाथ आता है और कुछ नहीं। देखिए, हम सिर्फ अपने मन की बात कहना चाहते थे। हमारी ये इंटेंशन नहीं थी कि किसी को बुरा लगे या गिल्टी फील हो। फिर भी अगर हमारी बातों का बुरा लगा हो तो हम सॉरी। सरोज, सयूरी, अगर तुम दोनों कान्हा को सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। दीदी को शायद टाइम चाहिए भाई साहब, अभी अभी हॉस्पिटल से आई है, मन और शरीर दोनों से कमजोर है। लेकिन सही हो, तुम तो कोशिश कर सकती हो ना। भाभी भाई बहुत प्यार करते हैं आपसे और माँ से। उनका लेवल मैच करने के लिए आपको बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा। हाँ सयूरी, अपने रिश्ते को बचा लो। जितना वो सुंदर और जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारी बर्थडे से पहले था ना, बिल्कुल वैसा ही कर दो। पीछे छोड़ मेरा, प्लीज प्लीज मत करिए सब। देख, अगले 7 जन्मों में पॉसिबल नहीं है, उसके आगे के लिए अर्जी डालनी है तो डाल दे अभी से। जब एक बार कह दिया है कि जाना है तो मतलब जाना है, क्यों रोकता रहता है? किस वजह से, किस हक से कान्हा? सयूरी, अगर तेरे दिल में हमारे लिए जरा सा भी प्यार है तो वापस आ जा अपने कान्हा के पास। ये समझेंगे कि कोई बुरा वक्त था हमारे परिवार पे जो कि टल गया। अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। लोग कहते हैं ना कि पौ फटने से पहले रात थोड़ी और गहरा जाती है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मतलब गुफा की दूसरी ओर की लाइट अब नजर आने लगी, राइट? हाँ। बस हमारे भाई और भाभी के बीच सब ठीक हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा गिल्ट वैसे ही कम हो जाएगा, वरना हम किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहते। ऐसा मत कहिए दीदी, हमारी सयूरी किसी को बद्दुआ नहीं देती, और आपको तो वो इतना पसंद करती है कि आपके बारे में बुरा सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
कान्हा और सयू के बीच इस बार जो सुलह हुई है कृष्णा जी, वो सच्ची हो, पूरे मन से हो और इसमें कोई समझौता ना हो बस। और जिस तरह से कान्हा ने अपने मन की बात कही है, सच बोला है, उससे उन दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो और कमजोर ना हो बस। हमारा बच्चा कान्हा ने ये कुछ मत कहो सरोज, एक बार तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए फिर बात करेंगे। हमें कान्हा से बात कर उसे पिला दीजिए ना। देखो, अगर तुम बीमार हो जाओगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ भी उसी को होगी। देखो सरोज, कान्हा ने कोई बात अपने मन में नहीं रखी, जो मन में था वो कह दिया, और इसीलिए अब तुम्हें डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कान्हा अच्छी तरह से जानता है तुम्हें और तुम्हारे जज्बातों को। जल्दबाजी में बात करने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ होते ना तो हम तुम्हें कहते कि हमें पिंच करो। सेम पिंच। अरे सेम पिंच नहीं, सिर्फ पिंच, ताकि हमें ये बिलीव हो जाए कि जो भी हो रहा है सब रियल हो रहा है। मतलब हम खुद समझे नहीं। अरे सायुदी और का नहीं, सायुदी और हमारे जीजू, जो अब हमारे परमानेंट जीजू बन गए। शायद इतनी खुशी तो हमें तब भी नहीं होती अगर हमारे लिए हमारा प्यार। तुम किससे प्यार करते हो नकुल? अरे देखो, ये है वो लड़की। आई लव यू रश्मि। आई एम सॉरी, मतलब हम जानते हैं ये कोई जगह नहीं है, ना कोई तरीका है और ना कोई सही टाइम है, बट जो चीज जब हो जाती है ना उसका वही सही टाइम होता है। मतलब हम बहुत टाइम से ये बात अपने दिल में लेके घूम रहे थे, सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि इसे ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे, बट फिर हमें लगा कि अगर हम बहुत सोचते रह गए ना तो कहीं भैया की तरह हमारा भी कहना ना रह जाए, तो इसीलिए हमने सोच लिया कि आज के बाद हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, जो दिल में है वो कह देंगे। इसलिए आई लव यू रश्मि। देखो, तुम्हें कहना है तो कहो, नहीं कहना तो मत कहो, बट हमें ऐसे लगता है दैट यू ऑल्सो लव मी। तुम्हें टाइम लेना, तुम और टाइम ले लो, हम ना तुम्हें पूरी जिंदगी देते, बट जब भी मन करेगा तब कह देना। तुम्हें शॉक करने के लिए सॉरी, बट सच सुनने के लिए थैंक यू। अब हम फोन रख रहे हैं हमेशा के लिए। आई लव यू। आई लव यू नकुल, और आज से नहीं, हमेशा हमेशा से। अरे बुद्धू लड़की, ये क्या किया? इतना सोचा था, इतनी रिहर्स की थी और कचरा कर दिया सारा आई लव यू का। ना कोई चॉकलेट, ना कार्ड, ना फ्लावर। तू भी ना रश्मि, इतना सूखा सूखा आई लव यू। Yes, 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 yes. She loves you, she loves you, she loves me. वेलकम बैक। इस घर में
हमारी लाइफ में। चलो हम फ्रेश होके आते हैं, फिर नीचे नाश्ता करते हैं। कान्हा, मुझे माफ कर पाएगा? अगर नहीं कर सकता तो भी ठीक है, मैं तुझे कभी फोर्स नहीं करूंगी और ना ही तुझे करने की जरूरत है। रियली, आई एम रियली रियली सॉरी। मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाई और ना ही तेरे प्यार को। देखना, प्यार के बदले में प्यार तो देना दूर, रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाई। इसके बावजूद तूने मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की, मुझे कभी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया। वैसे ही मैं भी नहीं करूंगी कान्हा, ना मुझे माफ करने के लिए और ना ही प्यार करने के लिए, किसी भी चीज के लिए नहीं। बस एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कान्हा, कुछ भी करना लेकिन कभी भी मुझसे नफरत मत करना। भले ही तू मुझसे बात ना करे, मुझसे लड़े झगड़े नाराज हो जाए, लेकिन प्लीज कभी कभी भी नफरत मत करना, क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। प्लीज 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 प्लीज। पागल हो गई है क्या? हम तुझसे कैसे नफरत कर सकते हैं? मतलब हमारे मन में शिकायत थी जो हमने कह दिया। आई लव यू और हमेशा करता रहूंगा। आई लव यू, आई लव यू सयूरी। ये क्यों नहीं बोल रही है आई लव यू टू? नीचे तो सबके सामने बोल गई थी। आई लव यू सयूरी। आई नो कान्हा, थैंक यू। ये लो, बातों बातों में चाय ठंडी हो गई कान्हा। तू एक काम कर, तू फ्रेश होके माँ के पास चला जा और उनके पास बैठना, बातें करना उनसे। हाँ, मैं फ्रेश चाय बना के लेके आती हूँ। जा जा, जल्दी से फ्रेश हो जा। इसे क्या हो गया है? हम इतने देर से आई लव यू कह रहे थे और इसने कुछ भी जवाब में नहीं बोला। आधे घंटे बाद बोला भी तो थैंक यू। क्या हो गया इसे? सॉरी कान्हा, फिर से परेशान किया तुझे। तेरे हिंट्स नहीं पिक किए, तेरे आई लव यू के बदले में आई लव यू नहीं कहा। तेरा कंफ्यूजन जायज़ है बिल्कुल। नीचे सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि खुद ही मुंह से निकल गया। पर अब यहाँ अकेले में ऐसे कैसे कह दूँ? स्पेशल इंसान से स्पेशल बात कहनी है तो अंदाज भी तो स्पेशल होना चाहिए ना। जैसे तूने पूरी तैयारी की थी मेरे बर्थडे पे, वैसे ही मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना। एक जो पल मेरी वजह से अधूरा रह गया था, उसे पूरा करना तो बनता है ना कान्हा। आई लव यू तो कहना है और कहूंगी भी, पर ऐसे नहीं, किसी अलबेले अंदाज में। बस तू थोड़ा सा वेट कर ले कान्हा, प्लीज।